हेलो एवरीवन, एजिस स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पजल देखेंगे। बेसिकली फ्लोर वाला पजल देखेंगे या फ्लोर या कहें तो मंजिल वाला। ठीक है, तो इसी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि हाउ टू सॉल्व इट, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू टैकल दिस सिचुएशन और प्रॉब्लम इन एनी सर्कमस्टांसेस। सो लेट्स स्टार्ट। 8 व्यक्ति यथा GHI JK L M N एक भवन में अलग अलग मंजिलों पर ऊपर से नीचे रहते हैं। भूतल को क्रमांक 1 दिया गया है तथा सबसे ऊपरी मंजिल को क्रमांक 8 दिया गया है, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। ठीक है, तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि 8 सबसे ऊपर वाली मंजिल को 8 दिया गया है, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 1 हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से हम 2-4 प्रोजेक्शन, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एक प्रोजेक्शन से आप आगे ना बढ़े, 2-3 प्रोजेक्शन लेकर चलें, है ना। चाहे प्रोजेक्शन किस तरह का लेना होगा ये हम बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है जिसको हम ध्यान में देखेंगे। जे तथा एल के बीच 3 मंजिलों का अंतराल है तथा वे दोनों विषम क्रमांक वाले मंजिल पर रहते हैं। तो ये भी चलिए एक अच्छा प्रोजेक्शन है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं कि जे और एल के बीच में 3 मंजिलों का अंतराल है और दोनों विषम पर रहते हैं। तो जे को यहाँ रख लिए, तो 1 2 3, एल को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे काम नहीं होने वाला है, एक प्रोजेक्शन से काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो 3-4 को प्रोजेक्शन देखेंगे कितना बनता है। ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब फिर देखा जाए दूसरे सिचुएशन में, तो यहाँ जे रहेगा 1 2 3 गैप करके एल को यहाँ रहना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई बनेगा नहीं। अब क्वेश्चन में ये भी क्लियर नहीं कहा हुआ है कि जे नीचे ही रहता है और एल ऊपर ही रहता है, तो 2 केस और बनेंगे। जे यहाँ भी रह सकता है और एल यहाँ भी रह सकता है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखें तो जे यहाँ भी रह सकता है और फिर एल यहाँ भी रह सकता है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसका तो काम हो गया। ठीक है, इसका काम हो गया, इसको इरेज कर लीजिए, मतलब कि इसको कैंसिल आउट कर लिए। एच के ठीक ऊपर एन रहता है। ठीक है, एच सम क्रमांक वाले मंजिल पर रहता है, इसको भी हम ले सकते हैं। इससे पहले देखिए, ये देखिए कि मंजिल संख्या 6 पर आई रहता है, तो 6 पे आई रहता है तो सब जगह पे आई कर लीजिए। यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, फिर यहाँ आई। उसके बाद चलिए इसको देखते हैं, हम यूज में लाने का प्रयास करते हैं कि एच के ठीक ऊपर एन रहता है तथा एच सम क्रमांक वाले मंजिल पर रहता है। तो इसमें देखें, यहाँ देखें सम अंक ये है, ये है, ये तो 6 खाली नहीं है, तो हमें एच को कहाँ रखना पड़ेगा। एच को हम यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि ऊपर खाली नहीं है, तो एच हम यहीं पे रख सकते हैं। ठीक है, एच यहाँ रखेंगे तो इसके ठीक ऊपर एन रहता है। दूसरे वाले प्रोजेक्शन में एच को आपको यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि इवन नंबर यही है, इसके ऊपर एन रहेगा। फिर तीसरे वाले प्रोजेक्शन में एच को यहाँ रखना होगा, एन को यहाँ रखना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा केस नहीं बन रहा है। चौथे में देखें तो एच को यहाँ रखना होगा, एन को यहाँ रखना होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि एल और एम के बीच केवल एक व्यक्ति रहते हैं, तो एल हो गया, एम के बीच एक व्यक्ति रहता है। यहाँ देखिए, यहाँ तो एल यहाँ है लेकिन एम के लिए एक स्थान खाली है, फिर स्थान नहीं है, तो ये तो प्रोजेक्शन रॉन्ग हो गया। चलिए एल और एम के बीच में, तो यहाँ एल और एन के बीच में एक वो है, अब एल के नीचे यहाँ तो जा नहीं सकते, ये भी खत्म है ना। और यहाँ देखें तो
यहाँ है कि एल और एम के बीच में ए गैप हो गया। आई के ऊपर जे रहता है, आई के ऊपर जे रहता है, कितना ऊपर तो ये कहा नहीं गया, ठीक है। तो इसको अभी रखिए, जो हो गया उसको कैंसिल आउट करते चलिए। आई के ऊपर जे रहता है, ठीक है, इसको यूज में लेंगे। के तथा एच के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, के और एच के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। एच कहाँ है, यहाँ है, 1 2 3। के लिए सब जगह एक ही बच गया, नहीं यहाँ भी है। देखिए टिक करने से गड़बड़ हो रहा है काम, ठीक है। तो यहाँ एच है, तो के को कहाँ लाना पड़ेगा इसके हिसाब से, 1 2 3, यहाँ पे क्या होना चाहिए। ये भी प्रोजेक्शन गलत ही है। चलिए 1 2 3, तो यहाँ के आया, तो के और एच के बीच में 3 का डिफरेंस हो गया। और फिर ये एक प्रोजेक्शन लेना था हमको कि आई के ऊपर जे रहता है, तो आई के ऊपर तो जे है ही, एक बच के कौन सा गया, तो एक बच गया आपका जी एच आई जे के एल एम, एम बच गया ना एम भी हो गया ना, एन भी हो गया है। बचा कौन, जी बच गया, माफ कीजिए, जी ही बच गया है ना। जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया और एन हो गया, ठीक है। आठों लोग का प्लेस वैल्यू पता चल गया कि कौन किस फ्लोर पर रहता है। तो ये जाके पजल हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप प्रोजेक्शन पे विशेष ध्यान देना ज़रूरी है कि किस हिसाब का प्रोजेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करते समय 1 या 2 प्रोजेक्शन से चलेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो जाए और फिर आपका समय भी जाए और उसमें आपको उपलब्धि ना मिल पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूतल पे रहता है, तो भूतल माने नंबर 1 कौन रहता है, एम रहता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल के ठीक नीचे रहता है, तो एल के ठीक नीचे कौन रहता है, तो एल के ठीक नीचे रहता है जी। यहाँ हो गया जी। आई तथा एच के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ हो गया आई और यहाँ हो गया एच के बीच में केवल एक व्यक्ति। कितने व्यक्ति रहते हैं, केवल एक व्यक्ति, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए प्रतिदिन सुबह 6:20 पर चैनल को विजिट करना ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।